Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called areas related to circles. बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एक होगी प्रॉब्लम, यहां पर होगा सॉल्यूशन, बीच में मैं बोलता हूं सिंप्लीफिकेशन। बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि कैसे होगा। एनालाइज करने के बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे और फिर जाके सॉल्यूशन निकलेगा। एनालाइज को मैं बोलता हूं इंग्लिश। एनालाइज का मतलब इंग्लिश नहीं होता, बस मैं इंग्लिश बोलता हूं। क्यों इंग्लिश बोलता हूं अभी बता देता हूं। मैं आप लोगों के साथ कुछ फिगर्स बनाऊंगा और कहूंगा कि उनके एरियाज निकालिए। तो सबसे पहले उनके एरियाज हम इंग्लिश में निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। शायद कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेट ना करूं, शायद कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही छोड़ दूं। सपोज मैं बोलता हूं फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। माता रानी का नाम लो और इस फिगर का एरिया निकालो। ये 20, ये भी 20। आपको कहीं प्रूव नहीं करना कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ये 14 और ये वाला एरिया निकालो, ये जो एरिया है। अब फाइंड दिस एरिया। अगर आपका एरिया आ जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। अगर आपका एरिया आ जाता है तो अब इसके लिए एनालाइज करने वाले बच्चे ने क्या करा, जिस बच्चे ने सही तरीके से एनालाइज करा उसने कहा सर यहां पर करो कंस्ट्रक्शन। अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है सेमी सर्कल, ये बन रहा है सेमी सर्कल। अगर ऊपर वाले का ये 14 है तो ये हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 7, क्योंकि अगर नीचे वाला 14 है तो ये भी क्या होगा 14। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम लिखना हो तो लिख दो ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर AD। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर AD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। लेंथ बराबर है 20, ब्रेड्थ बराबर है 14 और रेडियस बराबर है 7। जब कुछ ना दे रखा हो तब आप इनको यूनिट्स लोगे, 20 यूनिट्स, 14 यूनिट्स, यूनिट्स, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। बिल्कुल आराम से इस चीज को देख लो, पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ना। ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, इनको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपसे वो बोलता है, अगर आपसे वो बोलता है, अब वो बोलता है ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन खतरनाक है। अ बाइसिकल व्हील, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आप चाहो तो मुझको 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करो। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, इस टॉपिक की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बनती है। नहीं कराऊंगा तो मेरे को खुद को बुरा लगेगा। मैं बुक में क्वेश्चंस देख रहा हूं ध्यान से। तो बच्चा बोलेगा, जिसको मेरा पहला और दूसरा लेक्चर समझ आया है वो बोलेगा सर आपने एक बात बताई थी, व्हील वाले केस में टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू 2πr। अगर किसी को दिक्कत हो तो पहले पूरे वाला लेक्चर देख के आओ, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखा है 11 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 11 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दे रखी है 5000, 5000 इंटू, उन्होंने बोला फाइंड द डायमीटर। चलो चाहे तो बच्चा ऐसे लिख सकता है पाई इंटू 2r, जो 2r होता है वो डायमीटर होता है।
5000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बच्चा बोलेगा 11 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 22/7 इंटू इस 2r की जगह बच्चा लिख देगा डायमीटर, बिकॉज ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। 11 1 जा 11 2 जा, तो क्लास बोलेगी डायमीटर इज इक्वल्स टू 7/10 मीटर्स। और अगर 7/10 मीटर आ रहा है, मैं आंसर चेक कर लूं कहाँ पर है, ये बिल्कुल सही है। और अगर इसे मुझे 7/10 मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 70 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लो तो मींस आपका एनालिटिकल दिमाग सही है। कल को जब करियर चॉइस करनी होगी ना, कल को करियर चॉइस करनी होगी तो आप एनालिसिस वाले फील्ड में भी जा सकते हो। तो एक बार ट्राई करो इसको, करो करो, टेक योर टाइम गाइस, तुमने समय लेना है, हमने तो आपको कराना है। उन्होंने बोला एक स्टील वायर थी, जब उसको बेंड करके स्क्वायर बनाया तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने कवर किया। और अगर उसी वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सर्कल का एरिया निकालो। सर्कल का क्या निकालो? एरिया। सबसे पहले गलती वो बच्चा कर बैठेगा जो ये बोलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। नहीं, जो इसको करने का सही तरीका है वो ये है कि जितनी लंबी ये वायर है, जितनी लंबी ये वायर है उतनी लंबी ही ये वायर है। और ये जो मैं जिस पे चल रहा हूं, जिस पे मैं चल रहा हूं, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है जितनी लंबी वो वायर है उतनी ही लंबी ये वायर है। ये बराबर है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड बराबर सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2πr। बट यहां पर तो एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो एक सेकेंड के लिए पीछे जाना पड़ेगा। एरिया बराबर दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। माता रानी का नाम लो, यहां पर डालो 4 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 2 इंटू 22 44 होता है, 4 इंटू 11 भी 44 होता है। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो पूरे से पूरा काटेगा। आर, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अभी मिठाइयां बांटना मत शुरू कर देना, अभी मिठाई बांटने का समय नहीं आया है। मिठाई बटेगी अभी बाद में। बाद में कब? क्योंकि हमने निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये से ये कट जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द area of the circle before starting the chapter। before starting the chapter मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं इसमें, ताकि एमसीक्यू में जब अगर कभी आपको कोई फंसाए तो आप कंसेप्ट वाइज चल पाओ। कि जब भी वायर वाला क्वेश्चन आए, जब भी कौन सा क्वेश्चन आए, वायर वाला क्वेश्चन आए, तो जो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर होगा वही पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर होगा। दोनों फिगर्स का पेरीमीटर बराबर होगा। अगर वो पेरीमीटर से हम उनकी डायमेंशंस को आराम से माता रानी का नाम लेके आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखना, अगर कर पाओ तो। चाहो तो मुझे 1-2 मिनट पॉज कर दो, मैंने भी तुम्हें पॉज किया था ये क्वेश्चन लिखने के लिए। द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील, ये फ्रंट वर्ड लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ट्रैक्टर का आगे वाला टायर छोटा होता है और पीछे वाला टायर बड़ा होता है। और 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, सारा कलेश यहाँ पर मच गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन की डायमेंशंस में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यहाँ डायमीटर दे रखा है 2 मीटर। रोने वाली हालत हो रखी है मेरी, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ रेडियस हो गया
40 सेंटीमीटर, यहाँ मैं खुश हो गया, और यहाँ पर रेडियस हो गया 1 मीटर, मगर मैं अभी भी दुखी हूँ। तो R2 रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर। अब जाके मैं खुश हुआ। क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले दोनों की दोनों डायमेंशंस को सेम SI यूनिट में लाऊंगा, एक भी सेंटीमीटर में, दूसरा भी सेंटीमीटर में। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्वेश्चन आता हो और एंड में इस लापरवाही की वजह से आपके मार्क्स चले जाएं, तो इट इज नॉट गुड, ये बात याद रख लेना। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रियर व्हील will make to cover the distance which the front wheel covers in 1400 revolutions. फ्रंट व्हील जितना डिस्टेंस 1400 रेवोल्यूशंस में कवर करता है, बताओ ये पीछे वाला व्हील कितनी रेवोल्यूशंस लेगा। टोटल डिस्टेंस तो हमेशा बराबर होता है n इंटू 2 पाई r। तो सब इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू, अगर क्लास 7 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन n रेवोल्यूशंस। माना कितनी रेवोल्यूशंस ली, n, हमें तो पता नहीं कितनी ली, तो यहां आ जाएगा 1400 इंटू 2 पाई r1 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई r2। बहुत खुशी मिलती है जब 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो जाता है। अब अगर 7 हो तो क्लास बोलेगी 1400 इंटू r1 40 इज इक्वल्स टू n इंटू r2। r2 इज 100, 100 से 100 कट गया तो n आ गया 14 2 जा 28, 560। 560 रेवोल्यूशंस विल बी देयर मेड बाय द, पीछे वाला व्हील बड़ा होता है तो उसकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कम होंगी एज कंपेयर टू आगे वाला व्हील। एज कंपेयर टू आगे वाला व्हील, पीछे वाले व्हील को थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक इस टॉपिक में मजा नहीं आएगा। वो कह रहा है, अब जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन अच्छा है, आना चाहिए। क्लास बोलेगी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। एक सर्कल ले लो ये C1, एक सर्कल ले लो ये C2। सर्कमफ्रेंस आर इन द रेशियो 4:9। तो इसका रेडियस ले लो R1, इसका रेडियस ले लो R2। सर्कमफ्रेंस आर इन द रेशियो 4:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? A1 अपॉन A2 अपने को निकालना है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 बराबर है 4:9। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 बराबर आ गया 4/9। ये आ गई रेशियो ऑफ रेडियाई, ये आ गई रेशियो ऑफ रेडियाई। बट उसने बोला है एरिया की रेशियो निकालो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पहले सर्कल का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, अब क्या करें, तो बच्चा बोलेगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 की आपके पास वैल्यू है 4/9 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करोगे तो 16/81। तो दिस इंप्लाइज रेशियो आ गई 16:81। ये एग्जाम में, CBSE में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कृपया करके इसको ध्यान से देख लीजिए। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। मैं बार बार इधर इसीलिए देख रहा हूं कि कहीं कोई क्वेश्चन मेरे से रह ना जाए। क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, बाकी तो सब देखा जाएगा, क्वेश्चन में कुछ ना रह जाए। अगला क्या देखते हैं कि, चलो जी, इस लेक्चर में वो बोलते हैं, ठीक है, ये वाले करके रखो। इफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 81:100, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। एक ये थोड़ा देख लेना, और छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक फार्मूलाज याद नहीं होंगे फायदा नहीं होगा, तो थोड़ा फार्मूलाज पे पकड़ बना के रखो,
फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।